नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। लोअर पीसेस की तैयारी के संदर्भ में आज हम आधुनिक भारत आरंभ करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। कुल मिला के यहाँ पर 100 से अधिक प्रश्न होंगे और अगर आपको प्रश्न आते भी होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है। सही जवाब हो जाएगा अकबर। 1605 ईस्वी तक जो है अकबर का शासनकाल था और 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यहाँ पर प्रश्न का जवाब बदल जाएगा, वो है जहांगीर। जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में जो है स्थापित हो चुकी थी अकबर के समय। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सही जवाब हो जाएगा सूरत। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? सही जवाब हो जाएगा थॉमस पेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो हमें पता होना चाहिए। कुछ पौंड पर जो है दहेज में जो है दे दिया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड द्वारा। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? नवा प्रश्न सही जवाब है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन है क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वॉरेन हेस्टिंग्स। 10वें का सही जवाब हो जाएगा डुप्ले। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1498 एडी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन सी कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाल? 15वें का सही जवाब है ऑप्शन डी पुर्तगाली। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कहाँ थी? बांदेल, चिंसुरा, श्रीरामपुर, हुगली। सही जवाब है 17वें का ऑप्शन सी हुगली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉब चारनाक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डच। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सूरत।
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? 22वां प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन सी, काल्बर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सही जवाब है आपका बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। और सबसे अंत में कौन गए? पुर्तगाली। गोवा 1960। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन इसी ने आरंभ किया था। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव के लिए। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो पता होना चाहिए आपको। प्लासी जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। कब लड़ा गया था? 1757 में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था तो वो हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक पूछा गया बक्सर के युद्ध के समय। सही जवाब हो जाएगा अफगान के राजा। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस तिथि को प्रदान की? इस तरह के प्रश्न भी पूछ सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी, मेघालय की जनजाति। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठों ने। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। रणजीत सिंह के राज्य में क्या शामिल था? दिल्ली, काबुल, श्रीनगर, मकराना। सही जवाब है आपका श्रीनगर। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सूकर चकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने? शाह सूजा से। अगले प्रश्न का जवाब भी है रणजीत सिंह एक आंख से जो है नेत्रहीन थे ये। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो सही जवाब है खड़क सिंह। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया वो था सर आयर कूट। अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने। सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। सही जवाब है पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ऑप्शन बी, 1799।
बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पर? सरधना में। अगला टॉपिक जो है वो गवर्नर जनरल वायसराय से जो है बेस्ड है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल, सही जवाब हो जाएगा 56वें का ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति किससे संबंधित मानी जाती है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला? इसका भी जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास के संदर्भ में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। पीडब्ल्यूडी की स्थापना, रेलवे की स्थापना, सभी का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 में हुई थी बसीन की संधि। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो शासक पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अवध का नवाब। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? हैदराबाद के निज़ाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या मैसूर के शासक ने? सही जवाब है इंदौर के होलकर राज्य ने। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन जो है संबंध किसका माना जाता है? तो सही जवाब है आपका कैप्टन स्लीमैन। जी हाँ, कैप्टन स्लीमैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए, लॉर्ड एलन बरो के समय। दास प्रथा भी खत्म की गई थी एलन बरो के समय में। डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ? तो पता होना चाहिए आपको, क्रू प्रशासन का आरोप लगाया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस सन में हुआ? 56 में, 1856। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? सही जवाब हो जाएगा डलहौजी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था? अवध। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? बम्बई और ठाणे। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो सही जवाब है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? सही जवाब है डलहौजी के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। एक नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो वायसराय कौन था? इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरा उत्तराधिकारी को गोद लेने की अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया गया था किसके द्वारा? 1858 के महारानी की घोषणा के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858 में।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड एलन बरो। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? सही जवाब है लॉर्ड मयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मयो अंडमान निकोबार में आतंकवादी घटना में मारे गए थे। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मयो। देखिए अगला प्रश्न फिर वही, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? लॉर्ड मयो। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? मयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड की नीति अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब हो जाएगा आपका लिटन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। लॉर्ड रिपन के समय इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुए? इसका भी सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर हमने कुछ बेहतरीन 100 प्रश्न देखे हैं। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आधुनिक भारत में कम से कम हम 700 से 800 प्रश्न का अवलोकन करेंगे। आशा करता हूँ कि रिवीजन के संदर्भ में आज का वीडियो काफ़ी सहायक रहेगा और आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।